हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। देश भर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जहां कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी है। वहीं महाराष्ट्र और कुछ दक्षिणी हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों से बदलते मौसम के कारण लोगों को कभी ठंड तो कभी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और मौसमी असंतुलन के कारण हो रहा है। आने वाले दिनों में मौसम और भी अस्थिर रह सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी यह समय संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि फसलों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है और पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया है। अदालत ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटने की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और स्पष्ट होनी चाहिए। हाल के दिनों में कई राज्यों से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। इस मामले में चुनाव आयोग की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है, जिसे और सुदृढ़ करने की जरूरत बताई गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए ये टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिससे निवेशकों में उत्साह देखा जा रहा है। ताइवान का प्रमुख इंडेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जो आर्थिक मजबूती का संकेत दे रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव और आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं, फिर भी बाजार में तेजी कायम है। विशेषज्ञों का मानना है कि टेक्नोलॉजी और निर्यात क्षेत्र की मजबूती इस तेजी की बड़ी वजह है। निवेशकों को लंबी अवधि के लिए सतर्क लेकिन सकारात्मक रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। ये स्थिति यह भी दर्शाती है कि वैश्विक बाजार धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। यह निर्णय नोएडा, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा। पिछले कुछ समय से महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। इस फैसले के बाद निजी कंपनियों को भी अपने वेतन ढांचे में बदलाव करना होगा। माना जा रहा है कि इससे रोजगार क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा और खपत भी बढ़ेगी। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, देश में मौसम और आर्थिक बदलावों के बीच आम जनता के जीवन पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ मौसम की मार है, तो दूसरी तरफ बाजार और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। सरकार और संस्थाएं लगातार नीतिगत बदलाव कर रही हैं ताकि स्थिति को संतुलित किया जा सके। लोगों को इन बदलावों के साथ खुद को ढालना पड़ रहा है, चाहे वो मौसम हो या आर्थिक स्थिति। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए जागरूक रहना जरूरी है। ऐसे में हर अपडेट पर नजर रखना और सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। देश में इस साल मानसून को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अनुमान जारी किया है, जिसमें सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो प्रभाव के कारण वर्षा पर असर पड़ सकता है, जिससे कई राज्यों में सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। पिछले वर्षों में भी अल नीनो के दौरान बारिश में कमी देखी गई थी, जिसका सीधा असर खेती और जल स्रोतों पर पड़ा था। इस बार भी किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि समय पर और पर्याप्त बारिश न होने से फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। सरकार और कृषि विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और वैकल्पिक उपायों की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे कम पानी वाली फसलों और नई तकनीकों का इस्तेमाल करें ताकि नुकसान कम किया जा सके। और वहीं महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती है। ये बदलाव नए परिसीमन के बाद लागू होगा, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि राजनीति में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिले और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका मजबूत हो। भारत में लंबे समय से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग उठती रही है, जिसे अब लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा और सामाजिक संतुलन भी बेहतर होगा। हालांकि इसके साथ ही सीटों के पुनर्गठन और राजनीतिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश अब देश का प्रमुख दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य बनता जा रहा है, जहां दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। इस सफलता के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की बड़ी भूमिका मानी जा रही है, जो डेयरी गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी, जिनका अब असर दिख रहा है। महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई गई, जिससे उत्पादन में तेजी आई। इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण भी हुआ है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ये सेक्टर और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगा। और एक और बड़ा अपडेट, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के कई देशों में आर्थिक और सामाजिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दशक में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास तो हुआ है, लेकिन इसका लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। कोविड महामारी और उसके बाद की आर्थिक चुनौतियों ने इस असमानता को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो सामाजिक असंतुलन और बढ़ सकता है। सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है, जहां भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के बीच ईरान को लेकर चर्चा हुई है। इस बातचीत में युद्ध विराम और शांति बहाल करने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। मध्य पूर्व क्षेत्र में लंबे समय से तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। भारत लगातार शांति और संवाद के पक्ष में रहा है और इसी दिशा में ये पहल भी देखी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यह प्रयास सफल होता है तो क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी कूटनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। 15 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा असर ट्रांसपोर्ट और यात्रा व्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि तय सीमा से ज्यादा वजन वाले वाहनों को अब भारी जुर्माना देना होगा और कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा। पिछले लंबे समय से ओवरलोडिंग की वजह से सड़कों को नुकसान और हादसों में बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आ रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है ताकि सड़क सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अब अपने लोड मैनेजमेंट पर खास ध्यान देना होगा, वरना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यात्रियों और आम लोगों के लिए यह नियम सुरक्षा के लिहाज से काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सरकार ने कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन दरों को मंजूरी दे दी है। यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। हाल ही में नोएडा समेत कई औद्योगिक क्षेत्रों में कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसी दबाव और महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। नए वेतन ढांचे से कर्मचारियों की आय में सुधार होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उद्योग जगत में भी इस फैसले के बाद नई वेतन संरचना को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान जताया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। IMF के अनुसार आने वाले समय में भारत की GDP ग्रोथ में वृद्धि देखने को मिल सकती है, भले ही वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बनी हुई हों। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और वैश्विक व्यापार तनाव के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई आर्थिक सुधार और नीतिगत फैसले किए हैं, जिनका असर अब दिख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू मांग और निवेश इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। यह अनुमान निवेशकों और उद्योग जगत के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, आनंद राठी वेल्थ कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे सामने आए हैं, जिसमें कंपनी के मुनाफे में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का लाभ करीब 126% तक बढ़ गया है और निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। पिछले कुछ समय से कंपनी ने अपने ब्रोकरेज और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में तेजी से विस्तार किया है। इसी रणनीति के चलते कंपनी की आय और ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हो रही है। शेयर बाजार में भी कंपनी के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञ इसे निवेश के लिहाज से मजबूत संकेत मान रहे हैं, हालांकि सतर्कता बरतने की सलाह भी दी जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक स्कूल प्रधानाध्यापक के निलंबन पर रोक लगा दी है, जो LPG की कमी के कारण चूल्हे पर खाना बनाने के मामले में हुआ था। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों को समझे बिना इतनी सख्त कार्रवाई करना उचित नहीं है। यह मामला उस समय सामने आया जब स्कूल में गैस की आपूर्ति बाधित हो गई थी और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चूल्हे का इस्तेमाल किया गया। प्रशासन ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए जांच पूरी होने तक निलंबन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले को न्यायिक संतुलन और मानवीय दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। झारखंड के पलामू जिले में सूखे पत्तों से खाद बनाकर महिलाओं को रोजगार देने की अनोखी पहल शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें कंपोस्ट तैयार करने का काम दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ रही है। पहले ये सूखे पत्ते बेकार समझकर जला दिए जाते थे, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था। अब इन्हीं पत्तों को संसाधन में बदलकर रोजगार और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और स्वयं सहायता समूह मिलकर इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं।
इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। और वहीं दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल से जुड़े एक मामले में न्यायाधीश के खुद को अलग करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर जल्द ही निर्णय सुनाया जाएगा। यह मामला न्यायिक निष्पक्षता को लेकर उठे सवालों के कारण चर्चा में आया है। पिछले कुछ समय से इस केस में कई कानूनी पहलुओं पर बहस चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का असर आगे की सुनवाई पर भी पड़ेगा। अब सभी की नजर अदालत के अंतिम आदेश पर टिकी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ईरान से जुड़े तनाव का असर वैश्विक तेल मांग और कीमतों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यदि स्थिति है, कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों के लिए ये चिंता का विषय बन सकता है। पहले भी मध्य पूर्व में तनाव के दौरान तेल बाजार में अस्थिरता देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और वैकल्पिक रणनीतियों पर काम कर रही है। और एक और बड़ा अपडेट एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया के कई हिस्सों में डिजिटल तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार तकनीक ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं डेटा सुरक्षा और निजता के मुद्दे भी बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इस वजह से साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल साक्षरता और मजबूत सुरक्षा तंत्र की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है। सरकारें और कंपनियां इस दिशा में नए नियम और तकनीकी उपाय लागू कर रही हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक बेटी ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित स्टार्टअप संस्था में जनरल पार्टनर का पद हासिल किया है। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव के दम पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के युवा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सफलता से अन्य युवाओं, खासकर लड़कियों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे उदाहरण देश की प्रतिभा और संभावनाओं को दुनिया के सामने लाते हैं।